एक मैट्रिक्स हमें 4x4 साइज का दे रखा है और आपसे ऑप्शंस क्या पूछे हैं। देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर विच इज नॉट इन द इमेज ऑफ टी, देयर इज नॉन जीरो वेक्टर विच इज इन द कर्नल ऑफ टी, विच इज नॉट इन द कर्नल ऑफ टी, और 1 1 1 ट्रांसपोज प्लस कर्नल टी रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले पूछा गया है कि कर्नल टी या इमेज ऑफ टी में कोई नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो इस मैट्रिक्स की हम रैंक और नलिटी फाइंड आउट करते हैं और वो हेल्प करेगा इन ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करने में कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो को सेम रखता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस तरह से लगाता हूँ कि फर्स्ट पाइवोट के नीचे सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 0 2 -1 3, आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाई जा रही है यहाँ पर 0 -1 1 -2 और लास्ट रो जो है 0 -1 1 -2। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टू रो सेम है तो आप एक रो को डिलीट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है, रैंक प्लस नलिटी से इसकी नलिटी 1 आ गई है। नलिटी 1 आ गई है इसका मतलब इसका जो कर्नल टी है वो आपका ट्रिवियल नहीं है, यानी कि एक नॉन जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग करता है। तो ऑप्शन बी देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर विच इज इन द कर्नल ऑफ टी, ये आपका ट्रू है। अब यहाँ पर रैंक 3 दे रखा है। रैंक क्या होता है, रैंक इज द डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी इसको हम रैंक बोलते हैं। तो रैंक जो है वो 3 है। आप यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टी डिफाइन करें जो R4 से R4 पर जा रही है तो आपको पता चलेगा यहाँ पर, क्योंकि कोडोमेन में इमेज होता है, आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से समझिए ये आपका कोडोमेन है, कोडोमेन, और इसके अंदर है आपका इमेज ऑफ टी, ये आपका इमेज ऑफ टी है, और इस इमेज ऑफ टी में आपका बेसिस है, ये आपका बेसिस हो गया। अब यहाँ पर आपका कोई जीरो वेक्टर होगा, ये जीरो वेक्टर है जो बेसिस से आउटसाइड होगा, जीरो वेक्टर बेसिस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर बेसिस सेट के अंदर हो गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं, क्योंकि एक रिजल्ट है कि अगर कोई सेट जीरो वेक्टर कंटेन करता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, जबकि बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो आउटसाइड होगा। इमेज जो है, इमेज सेट, उसमें यहाँ पर 3 Li वेक्टर होंगे क्योंकि डायमेंशन 3 है, यानी कि वो 3 वेक्टर से जनरेट हो रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट 1 वेक्टर यहाँ पर आउटसाइड होगा या इमेज सेट से बाहर होगा, क्योंकि जो कोडोमेन है वो R4 है। तो यहाँ पर जो लिखा था देयर इज नॉन जीरो वेक्टर विच इज नॉट इन द इमेज ऑफ टी, ये बात सही है। अब जो नलिटी है यहाँ पर नलिटी 1 दे रखी है, और नलिटी क्या होता है, नलिटी किसका सबसेट होता है, नलिटी जो नल स्पेस होता है वो डोमेन का होता है। ये अगर आपका डोमेन है तो डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो जीरो पर मैप होते हैं, तो ये आपका नल टी हो गया है, जो जीरो पर इमेज होते हैं। अब यहाँ पर नलिटी 1 है तो यानी कि एक तो जीरो वेक्टर जीरो पर मैप होता है और एक आपका नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो डायमेंशन है डोमेन की वो R4 यानी कि 4 है, तो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो वेक्टर इसमें भी होगा जो कि कर्नल में नहीं है, लेकिन वो नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर ट्रू हो जाता है। अगर मैं यहाँ से कर्नल फाइंड आउट करता हूँ तो, सॉरी, मैं अगर कर्नल या नल सेट अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो, क्योंकि रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मेरे पास है तो मेरे लिए आसानी होगी। एक्चुअली यहाँ पर जो कर्नल ऑफ टी है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, कर्नल ऑफ टी में या नल ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट आएंगे x बिलोंग्स टू R4 सच दैट टी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि जो जीरो पर मैप हो रहे हैं, और ये जीरो किसका होगा, कोडोमेन का होगा, ये हमारा कर्नल टी होगा। यानी कि यहाँ पर हमें देखना होगा, अगर मैं इसको टी एक्स इक्वल्स टू 0
एक होमोजीनियस सिस्टम तो x आप समझ सकते हैं x1 x2 x3 उसका कोई लेना देना नहीं, बस आप इसी से डायरेक्ट लिख दीजिए। रिलेशन क्या होगा, लास्ट रो को अगर मैं यूज कर जो मैंने कट कर दिया है उससे अबव रो थर्ड रो को अगर मैं यूज करता हूँ, -x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स x4 इक्वल्स टू 0, एक तो मुझे ये मिलेगा। और अगर मैं सेकेंड रो को यूज करता हूँ तो क्या है, 2x2 माइनस x3 प्लस 3x4 इक्वल्स टू 0, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये x3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा x2 प्लस x4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x4 जो है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 पाइवोट हमें मिल रहे हैं, x4 आपका फ्री वेरिएबल है और आपको ये मिल गया है x2 और x4 का सम 0 है। तो अगर हम कोई एलिमेंट कर्नल में अगर चूज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सपोज करो ये सेकंड एलिमेंट अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो जो x4 वाली वैल्यू होगी वो -1 मुझे कंसीडर करनी होगी, या इसको मैं -1 ले लेता हूँ तो इसको मुझे +1 लेना होगा। अब मुझे x3 यानी कि मैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन से मैं इसको यूज कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा, -x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स x4 इक्वल्स टू 0। x2 की वैल्यू जो है मैंने पुट की है -1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो x3 की जो वैल्यू है वो हमें 1 मिल जाती है, x3 की वैल्यू 1 मिल गई है। और x1 हम क्या चूज करें, अगर मैं फर्स्ट जो मैट्रिक्स था रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, अगर मैं उसके हेल्प से इक्वेशन लिखता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वल्स टू 0, x2 और x4 का सम 0 है तो x1 जो है यहाँ से डायरेक्ट मुझे 0 मिल जाता है, तो ये 0 हो गया। तो आपका जो कर्नल टी है या नल टी है, जो नल सेट ऑफ टी है उसमें वो किससे स्पैन हो रहा है, 0 -1 1 1, इससे स्पैन हो रहा है, ये स्पैनिंग सेट आ गया है। यानी कि आप देख सकते हैं क्योंकि नलिटी यहाँ पर 1 थी तो एक नॉन जीरो वेक्टर से ये स्पैन हो रहा है और ये Li होगा। अगर कोई सेट सिंगलटन सेट होता है, सिंगलटन ऑलवेज आपका Li होता है, तो यहाँ पर ये सिंगलटन है तो ये Li होगा, इससे स्पैन हो रहा है। और एक तो 0 होता ही है उसमें, तो इससे स्पैन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमसे पूछा गया था कि 1 1 1 और 1 ट्रांसपोज प्लस कर्नल टी ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्नल टी जो है एक पॉइंट है जो R4 में बिलोंग करता है, कर्नल टी में एक पॉइंट है जो R4 में बिलोंग करता है। और अगर इसकी ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन अगर आप देखते हैं तो कोई पॉइंट को R4 में हम स्ट्रेट लाइन से कह सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे x1 x2 x3 और x4, उसमें कांस्टेंट वैल्यू 1 1 1 1 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए जो लाइन है वो आपके किसी तरह से पास हो रही है, तो लेकिन जैसे ही हम 1 1 1 सभी पॉइंट पर ऐड करेंगे करस्पॉन्ड वैल्यू पर, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था तो इसमें अगर मैं 1 1 ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, सपोज करो इस वाले पॉइंट पर अगर जैसे मैं 1 1 ऐड करूंगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी एक लाइन होगी लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगी, अबव शिफ्ट होगी या बिलो शिफ्ट होगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम के लिए सभी ऑप्शंस ट्रू हैं।